टोयोटा की पूरी कहानी। टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पीड से ज़्यादा सिस्टम को महत्व दिया। ये ब्रांड फ्लैशी मार्केटिंग से नहीं बल्कि रिलायबिलिटी और डिसिप्लिन से बना। आज टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में गिनी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत साधारण थी और इसका रास्ता सीधा नहीं था। टोयोटा की जड़ें ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि टेक्सटाइल मशीनरी से जुड़ी हुई हैं। साकीची टोयोटा ने ऑटोमेटिक लूम्स बनाए थे जो जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति लेकर आए। उनके बेटे किचिरो टोयोटा ने सोचा कि भविष्य ऑटोमोबाइल का है। 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी की स्थापना हुई। ये वह दौर था जब जापान अभी इंडस्ट्रियल पावर नहीं बना था और रिसोर्सेस लिमिटेड थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी लगभग टूट चुकी थी। फ्यूल कम था, रॉ मटेरियल सीमित था और डोमेस्टिक डिमांड कमज़ोर थी। ऐसे माहौल में बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाना आसान नहीं था। टोयोटा ने अमेरिकन स्टाइल मास प्रोडक्शन की नकल करने के बजाय अपना अलग रास्ता चुना। यहीं से टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की नींव रखी गई। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित था, जस्ट इन टाइम और जिडोका। जस्ट इन टाइम का मतलब था फैक्ट्री में उतना ही मटेरियल आए जिसका तुरंत प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सके। इससे इन्वेंट्री कम रहती है, वेस्ट कम होता है और कैपिटल ब्लॉक नहीं होता। जिडोका का अर्थ था कि अगर प्रोडक्शन लाइन में एरर आए तो मशीन या वर्कर तुरंत प्रोसेस रोक दे। क्वालिटी को बाद में इंस्पेक्ट करने के बजाय प्रोसेस के अंदर ही बिल्ट किया गया। ये सिस्टम सिंपल दिखता है, लेकिन इसे लागू करना बड़ा मुश्किल है। वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई, मैनेजर्स को ग्राउंड लेवल समझ विकसित करनी पड़ी, हर एम्प्लॉय को प्रोसेस सुधारने का अधिकार दिया गया। यही कल्चर आगे चलकर कैज़न फिलॉसफी में बदला, जिसका अर्थ है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर प्रोसेस थोड़ा और मजबूत। 1960 और 70 के दशक में जब ऑयल क्राइसिस आया, तब अमेरिकन ऑटोमोबाइल मार्केट फ्यूल हंग्री कार्स से भरा हुआ था। टोयोटा ने कॉम्पैक्ट, फ्यूल एफिशिएंट और ड्यूरेबल कार्स पेश की। कोरोला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोला का डिज़ाइन सिंपल था, इंजन भरोसेमंद था और मेंटेनेंस कॉस्ट कम थी। यही कारण है कि कोरोला दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में शामिल हुई। टोयोटा ने एक्सपेंशन किया, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। यूएस मार्केट में एंट्री लेते समय क्वालिटी इश्यूज भी आए, लेकिन कंपनी ने रिकॉल करने से परहेज नहीं किया। टोयोटा की अप्रोच ये रही कि शॉर्ट टर्म लॉस स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। 1990 के दशक में एनवायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ने लगे। टोयोटा ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च शुरू की। 1997 में प्रियस लॉन्च हुई, जो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार थी। शुरुआत में सेल्स सीमित थी, लेकिन टोयोटा का फोकस लॉन्ग टर्म था। आज हाइब्रिड सेगमेंट में टोयोटा ग्लोबल लीडर है और कई देशों में स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स के बीच ये स्ट्रेटजी सफल साबित हुई है। टोयोटा ने लग्जरी सेगमेंट में भी लेक्सस ब्रांड के माध्यम से एंट्री की। लेक्सस का उद्देश्य था जर्मन लग्जरी ब्रांड्स को चैलेंज करना, लेकिन जापानीज प्रेसिशन और रिलायबिलिटी के साथ। शुरुआती स्केप्टिसिज्म के बावजूद लेक्सस ने नॉर्थ अमेरिका में मजबूत पोजीशन बनाई। टोयोटा की स्ट्रेंथ सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी है। सप्लायर्स को पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, सडन प्राइस प्रेशर डालने के बजाय कोलैबोरेटिव इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इससे इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। 2008 में टोयोटा ब्रीफली दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनी। हालांकि बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ सेफ्टी रिकॉल्स ने कंपनी को चुनौती दी, लेकिन टोयोटा ने सिस्टम को सुधारा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और प्रोसेस कंट्रोल्स को और मजबूत किया।
ये फिर से रिकवरी का उदाहरण बना। आज टोयोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। कंपनी ने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शुरुआत धीमी रखी क्योंकि उसका मानना था कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन फेज में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार टोयोटा ईवी पोर्टफोलियो भी एक्सपेंड कर रही है। टोयोटा की कहानी फ्लैशी इनोवेशन की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड इंजीनियरिंग की कहानी है। यह दिखाती है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मशीन्स का खेल नहीं है, बल्कि कल्चर का परिणाम है। क्लियर प्रोसेस, एम्पावर्ड वर्कर्स और लॉन्ग टर्म विजन मिलकर सस्टेनेबल सक्सेस बनाते हैं। टोयोटा की फिलॉसफी को एक वाक्य में समझा जा सकता है कि सिस्टम व्यक्ति से बड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोसेस किसी एक लीडर पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि दशकों बाद भी टोयोटा कंसिस्टेंसी बनाए रख पाई है। ये थी टोयोटा की कहानी। एक कंपनी जिसने क्वांटिटी से पहले क्वालिटी को रखा, स्पीड से पहले स्टेबिलिटी को और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से पहले लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को महत्व दिया। यही उसका वास्तविक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है।